नमस्कार साथियों। आईपीएल में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं। पिछले साल श्रेयस अय्यर ने अपनी कैप्टनसी में पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचा तो दिया, लेकिन वो 18 साल का सूखा खत्म नहीं कर पाए। ट्रॉफी हाथ से फिसल गई। लेकिन आज मुल्लापुर के मैदान पर श्रेयस अय्यर वापस उतरेंगे, एक नई आग और एक नई खतरनाक खूंखार स्क्वाड के साथ। लेकिन उनके सामने कोई और टीम नहीं, उनके सामने होगी गुजरात टाइटंस, जो कि शुभमन गिल की कप्तानी में निखर के आई है। एक ऐसी टीम जिसने ऑक्शन टेबल पर बैठे अपनी टीम को एक इनविजिबल आर्मी की तरह बना दिया है। सोचिए, जिस टीम में शुभमन गिल और जॉस बटलर के साथ साथ साई सुदर्शन हो, बॉलिंग की जिम्मेदारी कागिसो रबाडा, सिराज और राशिद खान के सामने हो, उस टीम को हराना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा कम नहीं है। आज क्रिकेट इनसाइड पर हम करेंगे इस ब्लॉकबस्टर मैच का एकदम डीप पोस्टमार्टम। हेडफोन लगा लीजिए क्योंकि माहौल गर्म होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मुल्लापुर की पिच की। दोस्तों, मोहाली का ये नया स्टेडियम टिपिकल T20 पिच से थोड़ा अलग है। यहाँ के विकेट पर फास्ट बॉलर्स के लिए शुरुआत में अच्छा खासा मूवमेंट और थ्रू बाउंस होता है। नई बॉल यहाँ बातें करती हैं, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है बॉल बैट पर बहुत अच्छे से आती है, जिसका मतलब है स्ट्रोक मेकर्स यहाँ खूब रन बनाते हैं। पिछले साल हमने देखा था कि यहाँ 180-190 का स्कोर बनता है। क्योंकि ये एक इवनिंग मैच है तो ड्यू आनी ओस का फैक्टर ज़रूर आएगा। सेकेंड इनिंग में बॉल गीली होगी और स्पिनर जैसे चहल और राशिद को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ग्रिप करने में। सीधी बात है, यहाँ टॉस जीतो, पहले बॉलिंग करो और ओपोनेंट को शुरुआती ओवर में स्विंग के दम पर बैकफुट पर डाल दो। अब आते हैं इस मैच के सबसे बड़े फेस ऑफ पर। गुजरात टाइटन की बैटिंग इस साल किसी वीडियो गेम की ड्रीम टीम की तरह लग रही है। जॉस बटलर, शुभमन गिल, साई सुदर्शन तीनों तबाही के मूड में आएंगे। बटलर का एग्रेसिव इंटेंट और गिल का फ्लॉलेस टाइमिंग, और इन सबसे विकृत साई सुदर्शन का क्लास। स्विंग बॉलिंग होगी तब भी ये दोनों बल्लेबाज काम करके जाएंगे। यहाँ पे आता है पंजाब का सबसे बड़ा अस्त्र अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह पावर प्ले में लेफ्ट आर्म एंगल से बॉल को अंदर बाहर लाते हैं। जॉस बटलर को लेफ्ट आर्म पेसर का बॉल अंदर लेट आती है तो उनको प्रॉब्लम होती है। ये बटलर का अर्शदीप की बैटल पावर प्ले में डिसाइड करेगी गेम किस ओर जाएगा। अगर जीटी के टॉप ऑर्डर सेट हो जाएंगे तो नंबर 3 पर बटलर कहर मचा सकते हैं, जो साई सुदर्शन एंकर का भूमिका निभाएंगे। मिडिल ओवर में देखना ये होगा कि रन रेट को कैसे मेंटेन रख पाएंगे। अब श्रेयस अय्यर अपने दूसरे ब्रह्मास्त्र यानी युजवेंद्र चहल को जल्द से जल्द लाएंगे। चहल मिडिल ओवर में जीटी के बैटर्स को अपनी फ्लाइट से ललचाएंगे। क्या बटलर और गिल पंजाब किंग्स के पेसर को पावर प्ले में ही ढो पाएंगे या अर्शदीप अपने पहले स्पिन में जीटी की कमर तोड़ देंगे? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे पार्ट की। इस पार्ट में हम कवर करने वाले हैं मिडिल ऑर्डर से लेकर के पंजाब की स्क्वाड की भी। पंजाब किंग्स की बैटिंग देखी जाए तो होम क्राउड के सामने प्रभसिमरन सिंह ओपन करने आएंगे और उनका साथ निभाएंगे युवा प्रियांश आर्या। प्रभसिमरन सिंह पावर प्ले में आग लगाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक बंदा उसका सामना जीटी की नई और सबसे खतरनाक पेस बैटरी से होगा, मोहम्मद सिराज और कागिसो रबाडा। सिराज नई बॉल से आउट स्विंग निकालते हैं, वो किसी भी राइट हैंडेड बल्लेबाज का ऑफ स्टंप उखाड़ सकती है। प्रभसिमरन को शुरुआती 2 ओवर्स बहुत संभल कर निकालने पड़ेंगे। प्रियांश आर्या जबकि अटैकिंग मोड में होंगे। अगर पंजाब किंग्स का जल्दी विकेट गिरता है तो मैदान पर आएंगे सरपंच साहब कैप्टन श्रेयस अय्यर। अय्यर पिछले साल की तरह इस साल भी टीम की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। उनको पावर प्ले के आखिरी ओवर में रबाडा के स्टेप बाउंसर और एक्स्ट्रा पेस का सामना करना होगा। रबाडा वर्सेस अय्यर की ये बैटल पावर प्ले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगी। लेकिन दोस्तों, असली टीम पेस नहीं होती बल्कि स्पिन होती है। शुभमन गिल अपने सबसे बड़े खतरनाक बॉलर राशिद खान का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये देखना होगा। राशिद खान क्रीज के आगे और पीछे दोनों तरीके से स्पिन करा सकते हैं। गुगली के साथ साथ लेग स्पिन में वो काफ़ी माहिर है। अय्यर स्पिनर के खिलाफ अपने पैरों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, फ्लाइट को जल्दी पिक करते हैं और लॉन्ग ऑन के ऊपर से लंबे छक्के लगाते हैं। पर राशिद खान की गोली और तेज़ी से निकलने वाली लेग स्पिन को पढ़ना इतना आसान नहीं है। अगर अय्यर ने राशिद के 4 ओवर निकाल दिए और उन पर अटैक करके उनका रिदम तोड़ दिया तो पंजाब किंग्स मैच में जीटी से बहुत आगे निकल जाएगा। अब बात करते हैं इनिंग के दूसरे हिस्से की, जहां पे तबाही है डेथ ओवर। पंजाब किंग्स के पास 15 से 20 ओवर के बीच आग उगलने के लिए मार्कस स्टोइनिस, नेहाल वडेरा और शशांक सिंह जैसे खतरनाक लोअर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं। स्टोइनिस का मशल पावर और शशांक का वानखेड़े मुल्लापुर जैसी फ्लैट पिच पर रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है। जब स्टोइनिस क्रीज पर होंगे तो जीटी के बॉलर्स को यॉर्कर पर डिपेंड रहना पड़ेगा। रबाडा और सिराज दोनों को पता है कि अगर लेंथ थोड़ी भी
आगे या पीछे हुई तो जीटी के बल्लेबाज सीधा ग्राउंड में जाएंगे। जीटी के पास डेथ ओवर में रन रोकने का चैलेंज होगा, जबकि पंजाब किंग्स के आखिरी 5 ओवर में कम से कम 50 से लेकर 70 रन बनाने का टारगेट होगा। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 की बात की जाए तो दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में पहले हम पंजाब की प्लेइंग 11 कवर करेंगे। प्लेइंग 11 में ओपनिंग करेंगे प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह। नंबर 3 पे आएंगे सरपंच साहब, 4 पे आएंगे निहाल वडेरा, 5 पे आएंगे शशांक सिंह, 6ठे पे हैं मार्कस स्टोइनिस। आपको उमर जय भी देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हेगड़े भी एक इनमें अच्छा ऑलराउंडर है। 2 आरसीएस बॉलिंग का जिम्मा संभालेंगे अर्शदीप सिंह, मार्को यानसन, लॉकी फर्ग्यूसन और यजुवेंद्र चहल। ये थी उनकी प्लेइंग 11। बार्टलेट को और हरप्रीत बरार को ये लोग अपने बैकअप क्या कहते हैं उसको इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में रखेंगे ज़रूर। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के पास शुभमन गिल और शाहिद सुदर्शन ओपनिंग का जिम्मा संभालेंगे। 3 नंबर पे जॉस बटलर, 4 पे आपको ग्लेन फिलिप्स ज़रूर देखने को मिलेंगे। फिर शाहरुख खान के बाद राहुल तेवतिया के बाद आपको बैटिंग यहीं तक शायद देखने को मिले और वाशिंगटन सुंदर एज ऑलराउंडर खेलें। फिर आपको देखने को बॉलिंग की जिम्मेदारी मिलेगी साई किशोर पर, राशिद खान पर, कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा पर। ईशांत शर्मा हालांकि इम्पैक्ट प्लेयर में खेल सकते हैं। देखना ही होगा कि क्या जेसन होल्डर यहाँ पर जगह अपनी बना पाएंगे, वो तो टॉस के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपने प्लेइंग 11 कमेंट में ज़रूर बताएं। इस मैच के एक्स फैक्टर की भी बात कर लेंगे, लेकिन हम श्रेयस अय्यर के पास कैप्टनसी के लंबे अनुभव की बात करेंगे। वो पिछले साल टीम को फाइनल तक लेके गए थे और उससे पहले कोलकाता को चैंपियन बनाए थे। उनके पास चहल और अर्शदीप जैसे बॉलर हैं जो उनको रोटेट करने में मदद करेंगे। उनकी फील्ड प्लेसमेंट बहुत अटैकिंग होती है। वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल हैं, जीटी की पूरी तरह से सेट कैप्टन बन चुके हैं। गिल का स्टाइल थोड़ा काम और कैलकुलेटिव है, वो सिचुएशन के हिसाब से बॉलर्स यूज़ करते हैं। जब बटलर जैसा सीनियर खिलाड़ी उनके पास विकेट्स के पीछे खड़ा होगा तो गिल को टैक्टिकल डिसीजन लेने में बहुत मदद मिलेगी। अय्यर की एग्रेसिव कैप्टेंसी वर्सेस गिल की कूल और कैलकुलेटिव सोच। मुल्लापुर में ये माइंड गेम मैच का नतीजा बदल सकता है। मैच के रुख पलटने वाले एक्स फैक्टर की बात करें तो पंजाब किंग्स के लिए युजवेंद्र चहल सबसे बड़ा नाम है। मुल्लापुर की बड़ी बाउंड्रीज का फ़ायदा उठाकर चहल मिडिल ओवर में जीटी के बैटर्स को अपनी फ्लाइट में फंसा सकते हैं। जीटी के पास लेफ्ट हैंडर की फौज साई सुदर्शन, तेवतिया और भी हैं, तो चहल का रोल और भी बड़ा हो जाता है। जीटी के तरफ से एक्स फैक्टर हो सकते हैं उनके लिए नए ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर या जेसन होल्डर। सुंदर पावर प्ले में बॉलिंग कर सकते हैं, होल्डर डेथ ओवर्स में। अपनी वेरिएशन के साथ साथ होल्डर स्लोअर बाउंसर के लिए भी जाने जाते हैं। पंजाब किंग्स के पावर हिटर को खामोश रखना होल्डर की जिम्मेदारी होगी। तो दोस्तों, इस पूरे पोस्टमार्टम के बाद आखिर जीत किसकी होगी? दोनों टीम्स ऑन पेपर किसी भी दूसरी टीम को हराने का दम रखती हैं। जीटी की बैटिंग बटलर, गिल, सुदर्शन और पंजाब किंग्स की स्पिन बॉलिंग चहल का मैच बिल्कुल बराबरी का रहेगा। लेकिन दोस्तों, T20 क्रिकेट में होम एडवांटेज में बहुत बड़ा एडवांटेज माना जाता है। तो मुल्लापुर की कंडीशन, क्राउड का सपोर्ट और ड्यू फैक्टर को ध्यान में रखते हुए क्रिक इनसाइड की प्रेडिक्शन है पंजाब किंग्स इस मैच में थोड़ा सा आगे है, खासकर अगर वो टॉस जीतकर बॉलिंग चुनते हैं तो ज़्यादा। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या श्रेयस अय्यर की सेना अपने होम ग्राउंड में जीटी को धो पाएंगी या शुभमन गिल और जॉस बटलर अपना जलवा दिखा पाएंगे? जो भी हो रहा है आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। IPL 2026 की सारी अपडेट के लिए क्रिक इनसाइड को अभी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।